जब भी डेंगू का इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं। NS1 के एंटीजन डिटेक्ट करता है, ठीक है। जब एंटीजन डिटेक्ट करेगा तो मतलब ये क्या होगा, एंटीजन मतलब बाहर से तुरंत कोई चीज़ आया तो एंटीजन होगा, तो वो जो चीज़ है वो 2 से 3 दिन में तुरंत डिटेक्ट होता है। और इन्फेक्शन जैसे हुआ है उस 7-8 दिन के बाद NS1 एंटीजन निगेटिव भी आता है, ठीक है। उसके बाद करोगे तो नहीं आएगा, मतलब तुरंत करोगे तो 1-2 दिन में वो 2 या 3 दिन में NS1 डिटेक्ट होगा। फिर आता है IgM। तो IgM क्या है, IgM एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कब जनरेट होता है, जब एंटीजन आ गया तो अपना बॉडी उसके रिस्पॉन्स में जनरेट करता है, राइट। तो IgM जो एंटीबॉडी है वो 5 से 7 दिन के बाद डिटेक्ट होता है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि ये रिसेंट में या फिर एक्यूट इन्फेक्शन है IgM से, बराबर। IgG ये क्या है, ये भी एक एंटीबॉडी है। ये कब आता है, तो ये 5 से 7 दिन बाद आता है। ये बताता है कि पास्ट में इन्फेक्शन हुआ था या फिर रिकवरी फेज है। क्लियर हो गया, ओके। अगर री इन्फेक्शन है, मतलब डेंगू पेशेंट को हो गया है और उसके बाद फिर से री इन्फेक्शन दिख रहा है, तो अपने को NS1 IgM IgG ये सब पॉजिटिव दिखेगा। तो ध्यान में रखना, तो ये सब अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को री इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर पेशेंट को अर्ली इन्फेक्शन होगा तो समझ जाना कि NS1 एंटीजन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। IgM IgG निगेटिव रहेगा। अगर पेशेंट को तुरंत इन्फेक्शन होकर 2-3-4 दिन हुआ है तो उस केस में NS1 IgM पॉजिटिव आएगा। क्लियर। पेशेंट का अगर रिकवरी फेस होगा तो उस केस में याद रखना, उस टाइम पे खाली IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। पेशेंट को अगर री इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में NS1 एंटीजन IgG IgM ये सब पॉजिटिव होंगे, ओके। मैं तो अभी देखोगे इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट, तो इससे अपने को समझ में आता है कि ये अर्ली इन्फेक्शन है या फिर री इन्फेक्शन हुआ है या फिर रिकवरी फेस है, ये अपने को समझ में आता है इससे।